पर्सनल एक्सप्लेनेशन पे डॉक्टर प्रवीदा मिर्जा साहब प्लीज। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। असद साहब फिक्र ना करें, मैं आपको वो काफी ठीक ठाक दूंगा। जी जी। अच्छी बात तो ये होती कि ये उस दिन की बात वहीं दब जाती तो अच्छा था। मैं बार बार इनसे कहती हूं मेरा मुंह मत खुलवाएं, लेकिन आई डोंट नो ये किस तरफ ले जाना चाहते हैं। इनसे जरा ये पूछिए, ये मुझे बताएंगे कि इनमें से बैठे हुए की किसकी क्या हैसियत थी और अब क्या है। कुछ इनकी हैसियतें मुझसे छुपी हुई हैं, कोई असलियतें मुझसे छुपी हुई हैं। ये ना जाएं उस एरिया में जो ये बात कहते हैं, ये ना जाएं। मेरे दादा काजी अब्दुल कयूम साहब, ही वॉज उस जमाने के मेयर, बड़ी बात थी, मेयर थे हैदराबाद के। मेरे अंकल काजी अकबर साहब, किसी से नाम नहीं छुपावा, कायदे आजम ने 1946 में उन्हें बुला के कहा था, ये तारीख की, ये पूरा जो लोग हैं सीनियर, ये क्या जाने कि किसी के खानदान की इज्जत क्या होती है। काजी अकबर, काजी मोहम्मद अकबर साहब, जिन्होंने 1946 में कायदे आजम ने उन्हें बुला के कहा था कि सिर्फ सिंध आप हमें जीत के दे सकते हैं, और उन्होंने जीएम सैयद को हरा के वो जीत कर आए थे। ये मैं 1946 की बात कर रही हूं जी। मेरे वालिद काजी अब्दुल मजीद साहब, उन्होंने सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर तालपुर साहब थे, अली अहमद तालपुर साहब, उन्हें हरा कर आए थे। नॉन पार्टी बेसिस इलेक्शन थी, बट सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर को हरा कर आए थे काजी अब्दुल मजीद आबिद साहब। किसी से नहीं छुपा उनका नाम। आप मुझे बताएंगे, जस्टिस जफर हुसैन मिर्जा सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। उनकी क्रेडिबिलिटी के लिए अगर किसी का यहां से लॉ से जिनके हैं, जरा उनसे पूछिए कि क्या कौन थे। आज तक भी उनकी डिसीजंस सुप्रीम कोर्ट, अभी उनका फुल रेफरेंस उन्होंने किया है, और उनकी जो तारीफें सिटिंग चीफ जस्टिस ने और वो बताई हैं, वो पूछें। खानदानी लोगों को जानते हैं। अगर कोई शख्स जज्बाती है, किसी के जज्बात में कोई लफ्ज कह दे तो वो कोई मायने नहीं रखते। ये तारीख है, ये हकीकत है। अब बात करें किसके तन पे क्या था, ये आप मुझे बताएंगे। मैं जानती हूं कि सबके तन पे क्या था। न खुलवाए मेरा मुंह। किसके क्या खानदान में क्या हैसियतें हैं वो भी मैं जानती हूं। मैं नहीं जानना चाहती हूं स्पीकर साहब, ये ऐवान इन चीजों के लिए नहीं है। सिंध हाई कोर्ट पे जो अटैक हुआ, सारे चैनल्स ने दिखाया, कोई मेरी कुक्ड अप स्टोरी नहीं है। सारे चैनल्स ने दिखाया कि सिंध हाई कोर्ट पे अटैक हुआ। खुद सिंध हाई कोर्ट ने उसका नोटिस लिया, मीडिया पे अटैक हुआ, सबने देखा, केसेस चले हैं। अफसोस की बात कि वो काश फैसले भी जज सुना जाते, लेकिन मैंने उस दिन जुडिशरी की बेबसी देखी थी, सिंध हाई कोर्ट की बेबसी देखी थी। 21वीं सदी में नकाबपोश लोग कराची की सड़कों पे निकलकर आ गए। इतनी बड़ा वाकया हुआ, इट वॉज शोन लाइव। छोटी सी बात है, मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूं, कौन वो लोग थे, क्या एक्शन लिया सिंध हुकूमत ने उस पे। उसके बाद रोजाना मेरे घर पे इन्होंने हमले कराए हैं, और
मैं कहती हूं ये इन्वॉल्व थे, इनके घर से इंस्ट्रक्शंस जारी थी। मैं नाम नहीं लेना चाहती थी। फरियाल टालपुर साहिबा जो कि चीफ मिनिस्टर बनी फिर रही हैं बगैर किसी उसके, उनके घर से इंस्ट्रक्शन जा रही थी। वो उनके घर बैठे हुए थे। होम मिनिस्टर ये क्यों उधर लेके जाते हैं मुझे? मैं नहीं जाना चाहती हूं। उसके बाद 32 केसेस बनाए गए हैं, दहशतगर्दी के, टेररिस्ट के 32 केसेस बनाए गए हैं। तो शुरू भी तो आपने की बात। नहीं, आप प्लीज आप तशरीफ रखें। जब बात करेंगे, देखिए आप अपनी स्पीकर साहब, आप तशरीफ रखें। जब बात करेंगे तो फिर नहीं, सुनने वो की भी हिम्मत रखें। नहीं, नहीं, आप तशरीफ रखें प्लीज। आप तशरीफ रख ले प्लीज। हमें बात कर, आप तशरीफ रख ले प्लीज। मुख्तरमा आप इसको ले, आप तशरीफ रखें प्लीज। मैंने बड़ी इज्जत से नाम लिया है स्पीकर साहब, मैं नहीं नाम लेना चाहती थी, पर इनको किसने बोला? मैं तो कहती हूँ ना बात करें, बात करेंगे तो मैं भी एक एक के चट्टे यहाँ पे खोलूंगी। शुक्रिया। एक एक मैं करता हूँ। आप एक एक की डॉक्यूमेंट्स के साथ मेरे पास सबूत मौजूद है। मुझे न मजबूर करें। इन्होंने बात की कर्ज की, मैं आज बाकी स्पीकर साहब इन्होंने 28 करोड़ की बात की। मैडम मैं मुख्तसर करें मैडम। मुझे जवाब देने दे, नहीं तो ये भी बात नहीं कर सकते। जी आप तशरीफ रखें। और अगर तशरीफ रखें। ये कैसे ही कर रहे हैं? आप तशरीफ रखें ना, मैं आप तो इस जवान से कहती हूँ, आप तशरीफ रखें प्लीज। मैंने चुप करके इनको सुना था। ये कैसे बात करेंगे? ये इनका भी कोई मेंबर बात नहीं कर सकेगा अगर इन्होंने मुझे बात नहीं करने दी। स्पीकर साहब नहीं, जब तक ये चुप नहीं करेंगे मैं भी इनके किसी मेंबर को बात नहीं करने दूंगी। मैं करता हूँ। मैडम मुझे कंप्लीट, ये पहले चुप करें। ये क्यों बात आप करेंगे? चुप करें, मैं इसको क्यों बात करेंगे? आप नहीं, मैंने खामोशी से सुना था जब उन्होंने बात की। मैंने सब्र से मैं बैठी थी। आज ये किस तरह ये शोर करेंगे? आप भी स्पीकर साहब देखो, आप रिस्पेक्ट करें आप प्लीज। मैडम आप इसको बेटा इसको जी मैडम जल्दी, क्योंकि मैंने और भी काम। मैंने तो अभी कुछ कहा नहीं है स्पीकर साहब, और मैंने बड़ी तमीज से नाम लिए हैं। अगर ये ना उठते तो मैं भी बात ना करती। मैं आपको बताती हूँ, इन्होंने जो 28 करोड़ की बात की, एक दिन कागज है, मैं अगेन हल्फ उठा के कहती हूँ, मैंने कोई कर्ज नहीं लिया। मैंने कोई कर्ज नहीं लिया। ये वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसको इन्होंने चूस खाया था। इन्होंने उसका माल खाया है। प्लीज नो, इस तरह नहीं। नो। अगर इन्होंने खामोशी नहीं की तो इनका भी कोई मेंबर बात नहीं कर सकेगा। नहीं। आप स्पीकर साहब, जो इन्होंने फ्लोर पे झूठा इल्जाम लगाया है और इन्होंने कहा, मैं इनको ये जो इन्होंने फ्लोर पे मेरे हवाले से कहा है, मैं यहाँ पे स्टेट बैंक की रिपोर्ट लाऊंगी। मेरी रिपोर्ट स्टेट बैंक ने जो दी है, और मैं फिर कहती हूँ, इस फ्लोर से कहती हूँ कि मैंने एक लोन नहीं लिया। मैंने लोन नहीं लिया। इनकी तरह सिंध बैंक को लूट के नहीं खाया है। इनकी तरह समिट बैंक को लूट के नहीं खाया है। आज वो सारे रेफरेंसेस ये मुझे क्यों लेके जाते हैं उधर? इधर ना है जी प्लीज। मैंने तो नो कमेंट्स। नो। मैं झूठी डिग्रियों के भी केस यहाँ पे लेकर आऊंगी। मेरे पास सारे सबूत हैं।
मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। ये बात करते हैं शुक्रिया स्पीकर साहब, इन्होंने जो लोन की बात की है फ्लोर पे, इन्हें मैं फ्लोर पे कहती हूं मैंने कोई लोन नहीं लिया, और मैं दोबारा कहती हूं, मैं चैलेंज करती हूं इन्हें, और स्टेट बैंक की रिपोर्ट, स्टेट बैंक आपको रिपोर्ट भेजे कि क्या मेरी पर्सनल जात में मैंने लिया। ये बात करें सिंध बैंक को किसने लूटा है, जवाब दें। ये बताइए समिट बैंक को किसने लूटा है। मेरा नाम न खुलवाएं, मुझे मजबूर न करें, और अगर ये तमाशा इन्होंने किया, मैं चैलेंज करती हूं कि इनका एक बंदा भी यहाँ पे बात नहीं कर सकेगा, और मैं एक एक के डॉक्यूमेंट्स इस फ्लोर पे लेकर आऊंगी। सबके चिट्ठे बटे मेरे पास मौजूद हैं, मैं वो ला के यहाँ पे दूंगी। शुक्रिया स्पीकर साहब, लेकिन अगर ये माहौल रहा